नमस्कार। मौका वारदात में आप सबका स्वागत है। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश के चलते फिर अपराधियों ने तांडव मचाते हुए किसी बेगुनाह को मौत बांट अपनी रंजिश की आग को बुझा लिया, तो कहीं लूट के इरादे से अपराधियों ने किसी निर्दोष के खून से इलाके की सरजमीन को ही लाल कर दिया, और कहीं कानून का ही मुहाफिज बावर्दी बन बैठा गुंडा। कहां कैसे और कब हुआ यह सब, यही बताने के लिए हाजिर है इंस्पेक्टर गगन नारंग मौका वारदात के संग। अपराधी बेखौफ हो कानून को धत्ता बताते हुए अपनी वारदातों को अंजाम देने में कामयाब होते हुए बेगुनाहों का लहू बहाकर जहां उनके परिवारों में मातम पसरा रहे हैं, तो वहीं आम लोग सुरक्षा को लेकर अब बेहद सहमे जा रहे हैं। लोगों के मुताबिक सुरक्षा का जिम्मा जिस पुलिस पर है वह लुटेरों और अपराधियों के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। अगर यह सच ना होता तो फिर ना होता यह कत्ल। पानीपत से मौका वारदात के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप रेणु की यह तहकीकात जरा देखिए। नहीं रुक रहे अपराधी, बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। लुटेरों के खौफनाक करतूत, दुकानदार की कर दी हत्या, तेज धार हथियार से वार कर ली जान। तस्वीरें पानीपत शहर की हैं जो बतलाने के लिए काफी हैं कि अपराधी और लुटेरे बेखौफ हो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए शहर के बीच बेगुनाहों का खून बहा जहां इलाके की सरजमीन को लाल कर रहे हैं, तो वहीं ऐसी वारदातों के चलते अब हर इलाका वासी के दिल में खौफ घर करता जा रहा है। पानीपत का हलचल से भरा इलाका सनौली रोड, जहां पर दुकानदार और दूसरे लोग उस वक्त सकते में आ गए जब यहीं पर दुकान चलाने वाले एक व्यापारी रमेश नारंग की हत्या कर दिए जाने की खबर उनके कानों तक पहुंची। दरअसल बंटी चप्पल स्टोर के नाम से अपनी दुकान चलाने वाले रमेश नारंग की दुकान काफी देर तक खुली होने के चलते दूसरे पड़ोसी दुकानदार दुकान के अंदर बने ऊपरी हिस्से में पहुंचे तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि जमीन पर खून से लथपथ रमेश नारंग बिल्कुल बेदम पड़े थे। ये सनौली रोड का मामला है। इनकी जूते की दुकान है। करीब 9:45 बजे खबर मिली है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर भी ग्राहक अटेंड करते हैं तो वहाँ पर हत्या हुई है। तो इनका गला काटा हुआ है, हाथ कटा हुआ था और ब्लड फैला हुआ था। वैसे 9 बजे शॉप बढ़ा देते हैं, लेकिन 9:45 बजे तक शॉप खुली थी। तो अड़ोस पड़ोस वाले गए, कहाँ गए हैं, तो उन्होंने देखा ऊपर लाश। एक दुकानदार की इस तरह से हत्या कर दिए जाने की खबर पा पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पुलिस के आला अधिकारी पूरे तल बल के साथ मौके पर पहुंच अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुट गए। फोरेंसिक और क्राइम सीन टीम ने मौके से हर सबूत और सुराग को बटोरने के काम को अंजाम देते हुए मारे गए व्यापारी रमेश नारंग की लाश को अपने कब्जे में ले उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस अब अपनी तहकीकात करते हुए जल्द ही इस कत्ल कांड की गुत्थी को सुलझा लेगी, ऐसा दावा वो कर रही है। तो मैं यहाँ पर पहुँचे हैं मौका पर। तो ब्रूटली मर्डर ये किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर, दुकान के फर्स्ट फ्लोर पर ही तेज़धार हथियार से चोटें मारी हुई हैं और हत्या की गई है। अभी देख रहे हैं एफआईआर दर्ज करके सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है लूटपाट का मामला हो या आपसी रंजिश का हो, वो देख रहे हैं सारा। पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से करने में जुटी है। लूट और रंजिश दोनों के चलते ही इस हत्या को अंजाम दिया गया, इतना तो पुलिस तय मानकर चलते हुए अब अपनी तफ्तीश पूरी मुस्तैदी से करने में जुट गई है और कातिल का चेहरा वह जल्द ही बेनकाब करके रख देगी, ऐसा उसका दावा है। अब कब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और कब वह शहर से
अपराध का खात्मा करते हुए लोगों को सुरक्षित महसूस करवा पाएगी, इसे लेकर पुलिस के पास कोई जवाब फिलहाल है ही नहीं। तन पर सजी खाकी और कंधे पर लगे सितारे जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए हैं, ना कि वर्दी की आड़ में दबंगई करने के लिए। पानीपत में तैनात हरियाणा पुलिस के मुलाजिम ने बीच सड़क जो किया, उससे वर्दी न सिर्फ दागदार हुई है बल्कि उसे शर्मसार भी होना पड़ा। देखिए पानीपत से मेरे सहयोगी प्रदीप रेडू की यह तफ्तीश। कानून के मुहाफिज का गुंडों जैसा बर्ताव, खाकी के दामन पर गुंडागर्दी के छींटे, खाकी धारी की करतूत, सरे बाजार शख्स को पीटा। हरियाणा पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने का दावा करता नहीं अघाता, लेकिन उसके दावे की हवा खूब निकाली वो भी सरे बाजार इस कानून के मुहाफिज ने, जो जाम के चलते गाड़ी के आगे आने पर ड्राइवर पर इस कदर भड़का कि इसने ये भी नहीं सोचा कि इसकी इस हरकत के चलते खाकी की कितनी वजीहत हो रही है, वो भी बीच सड़क। लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह हरियाणा पुलिस का ये मुलाजिम कानून को अपने बाप की बपौती समझ बैठा और ड्राइवर के साथ मारपीट करने के अलावा उस पर गालियों की ऐसी भक्ति बौछार कर दी जिसे हम साफ तौर पर आपको सुनवा भी नहीं सकते। तस्वीरें पानीपत के रामलाल चौक इलाके की हैं, जहां जाम लगा हुआ था, लेकिन एक इनोवा रुकते रुकते जाम के बीच आगे आ गई और इसके बाद जो इस पुलिसकर्मी ने किया वो लोगों ने मोबाइल के जरिए शूट भी कर लिया। एक खाकीधारी का ऐसा चेहरा देखकर लोग सख्ते में आ गए और हरियाणा पुलिस के इस मुलाजिम ने जो किया उसे वो किसी लिहाज से सही नहीं ठहरा रहे और उनकी नजर में हरियाणा पुलिस को दूसरे राज्यों की पुलिस से बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। जाम लगा हुआ था, जाम की स्थिति में मैं भी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था और रामलाल चौक स्टेडियम की तरफ से एक लड़का इनोवा गाड़ी से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम कुछ पुलिस वालों ने, जैसा हमने देखा कि उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। पुलिस वाले एकदम से हाथ दे के उसको ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी बिल्कुल चौक के बीच में फंस गई और फंसने के बाद सरदार जी जो पुलिस वाले थे वो गाड़ी के बिल्कुल बोनट पे आ गए और आगे आके गालियां दी और उसके बाद उसका गेट खोल के उसको मुक्के, लात और घुस्सों के साथ उस पर बरसात कर दी, जिसमें जो ड्राइवर था वो बेचारा किसी गाड़ी का ड्राइवर था और उसने उसके पैर भी पकड़े लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद एक एक्चुअली मैं अपने मित्र के साथ रामलाल चौक से जा रहा था, मैंने तभी देखा कि एक पुलिस वाला एक आम गाड़ी ओनर को बुरे तरीके से मार रहा है। हम वहाँ पर खड़े हुए क्योंकि ट्रैफिक जाम था। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ, तो उसने उस गाड़ी ओनर को भद्दी भद्दी गालियाँ दी
और हाथ उठाया, लातों से मारा। पुलिस को इस मामले में गुजरात और महाराष्ट्र की पुलिस से कुछ सीखना चाहिए। उन लोगों का वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर इतना शार्प, इतना अच्छा है कि राज्य की जनता पुलिस के साथ हमेशा कोऑपरेट करके चलती है, जो हमारी हरियाणा पुलिस है वो नहीं कर पाती। तन पर खाकी सजाए जब कानून का एक मुहाफिज ही गुंडों जैसी हरकतों पर उतारू हो जाए, वो भी बीच बाजार, तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद आला अधिकारी खाकी को बीच सड़क इस तरह अपनी करतूत से दागदार करने वाले इस मुलाजिम पर क्या कार्रवाई करते हैं और कब तक करते हैं, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक वर्दीधारी की ऐसी करतूत की वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास को एक बेहद ठेस भी पहुंची है, जिसके चलते पुलिस की बेहद फजीहत भी लोग करने में जुटे हैं। वह युवक अपने दिल में अरमान बसाए विदेश जाने की तैयारी में था, लेकिन हायरी बदकिस्मती, वो एयरपोर्ट तो ना पहुंच सका, लेकिन उसके साथ रंजिश रखने वाले लोगों ने उसे शमशान पहुंचा अपनी रंजिश की आग को ठंडा कर लिया। लेकिन घर के इकलौते लाल के मारे जाने से जहां परिवार मातम में है, तो वहीं लोग दहशत में। क्या है यह पूरा मामला? करनाल से मौका वारदात के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग की यह तहकीकात जरा देखिए। युवक की हत्या से मची दहशत, रंजिश के तहत बुझा दिया गया एक घर का चिराग। ये तस्वीर है युवक एसपी सिंह की, जो बस अब तस्वीरों में ही जिंदा रह गया है, क्योंकि रंजिश के चलते उस पर जानलेवा हमला कर उसे बेरहमी से मौत की नींद सुलाकर रख दिया गया, जिसके चलते पूरा परिवार जहां अपने लाल की मौत के चलते मातम में डूब गया है, तो वहीं इलाके के लोग भी इस हत्या के बाद से गमगीन हैं, तो वहीं सख्ते में भी। करनाल के रमाना रमानी गांव के रहने वाले एसपी सिंह की कुछ समय पहले गांव के ही किन्हीं दूसरे युवकों से मामूली विवाद हुआ था, और उसी बात की रंजिश के चलते एसपी को मौत देने की रंजिश अपने दिल में वे लोग पाले हुए थे। और अब जबकि एसपी विदेश अपने रोजगार के लिए जाने वाला था, तो वहीं इस वारदात ने जहां एसपी सिंह का हर सपना चकनाचूर कर दिया, तो वहीं उसके परिवार को वो गम दे दिया जो उन्हें ताउम्र सताता रहेगा। जो भाई का लड़का है उसको साथ लेके और अपनी मम्मी को साथ लेके दवाई दिलाने जा रहा था इस पे बस अड्डे पे गांव के अड्डे पे। वहाँ इनका घर जो कातिल हैं वो उनका घर रास्ते पे पड़ता है, उनको देख के ये पीछा कर लिया और आगे मोटरसाइकिल लगा के उनको घेर लिया। सांभी गांव के चौक पे घेर लिया, तो वहाँ इनको राड और डंडे और बिंडे लेके उनको घायल अवस्था में मार के अपनी तरफ से मार के छोड़ के भाग गए। फिर लोगों ने हाहाकार की, तो लड़के के पिता को पता चला। लड़का का पिता गया तो उसको उठा के वो जल्दीबाजी में घर से भाई की गाड़ी लेके उसमें डाल के तो वो नीलोखेड़ी ले गए। नीलोखेड़ी रात को उन्होंने जवाब दे दिया। फिर कल्पना चावला आए, अमरधारा आए। अमरधारा सुबह 7 बजे डेथ हो गई। एकदम डंडे बिंडे मार रहे थे इनको। हमने सोचा कोई एक्सीडेंट हो गया दोनों आपस में मोटरसाइकिल का। हम जैसे भाज के गए ना, उन्होंने देख लिया हमको भी आ रहे हैं दूर से, वो छोड़ के भाज के भी एक मान बीच वाली गली बीडी गली उसमें से निकल गए सारे के सारे। उस टाइम हम इसको उठा के नहीं लाया, फिर हॉस्पिटल में तरावड़ी भी लेके गया। फिर करना यहाँ पे छाती पे थी, ये फेफड़े में मतलब ब्लड आने के कारण सांस नहीं ले पाया। तो कमर में ये लात नीचे से लाते भी पट रही है, इसकी चोटें बहुत ज्यादा थी। मतलब अच्छी तरह उन्होंने मारने के इरादे में मतलब इसको चोट मारी। एसपी सिंह को मौत बांट हत्यारे फरार हो गए, तो दूसरी तरफ अस्पताल की तरफ से घटना की सूचना पा पुलिस भी पहुंची और अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुट गई। पुलिस के मुताबिक एसपी के परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज करते हुए वह अपनी कार्रवाई करने में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को दबोच कर वह इस कत्ल कांड की गुत्थी का
हर राज बेनकाब कर देगी, ऐसा उसका दावा है। लड़के की हमारे को एसपी सिंह की हमारे को MLR प्राप्त हुई थी और फिर ये उसको फर्स्ट एड के लिए नीलूखेड़ी ले गए थे, जहाँ से रेफ़र होके फिर ये अमृतधारा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो सुबह हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो जहाँ अपना इलाज के दौरान एक्सपायर हो गए हैं, जिस सूचना पर हम यहाँ पर आए हैं और उसकी जो कार्रवाई कर रहे हैं, इनके बयान के स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है उसके फादर ने, उसके बिहाफ पे हमने FIR लॉन्च की है और उनकी तलाश के लिए जो हमारे आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए टीम्स हमने रवाना की है। रंजिश की आग में एक युवक की जिंदगी खाक हो गई और परिवार गम के समंदर में डूब गया, क्योंकि एसपी सिंह अपने परिवार का इकलौता चिराग था। वहीं इस घटना के बाद से लोगों के बीच दहशत घर करती जा रही है। आरोपी पकड़कर यकीनन सलाखों के पीछे एक दिन भेज दिए जाएंगे, लेकिन उस गम का क्या जो उन्होंने अपनी करतूत के जरिए युवक के माता पिता को दिया। रंजिश में जलते दोस्त दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही रंजिश की आग दिल में पाले हुए उसके साथियों ने ऐसी दर्दनाक मौत उस शख्स को दी कि हर एक का दिल दहल गया, रूह कांप उठी। आप उत्तराखंड के चमोली से मेरे सहयोगी संदीप आर्या की यह तफ्तीश जरा देखिए। अपराधियों ने लांघी बेरहमी की हर हद, टुकड़े टुकड़े काटी लाश, साथ काम करने वालों की करतूत, पुलिस ने जमीन से निकलवाया शव। तस्वीरें बेहद भयावह हैं, इन्हें साफ तौर पर आपको दिखाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन ये तस्वीरें साफ कर रही हैं हकीकत इंसान की क्रूरता की, इंसान के रूह कंपा कर रख देने वाले जुर्म की। सिर अलग, धड़ अलग, टांगे अलग, बाजू अलग हुई ये लाश है चमौली के गैरसैंण के तहत पड़ते गांव सेरा के रहने वाले रंजीत की, जो 6 मार्च से ही लापता था। दरअसल रंजीत किसी प्राइवेट ठेकेदार के साथ नौकरी करते हुए अपने जीवन की गुजर बसर करता था और 6 मार्च की रात उसने परिवार को फोन करते हुए होली पर घर आने की बात कही, लेकिन उसके बाद से ना तो रंजीत घर पर आया और ना ही परिवार वालों की उससे फोन पर बात हो पाई, क्योंकि उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। इसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए रंजीत के परिवार ने जब उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने कुछ लोगों को अपनी हिरासत में ले सख्ती से पूछताछ की, तो उन लोगों ने जो खुलासा किया उसे सुन सबकी रूह कांप गई। दरअसल रंजीत के साथ ही काम करने वाले कुछ लोगों ने रंजीत की हत्या करके उसके शव के भी टुकड़े टुकड़े किए और बाद में लाश को गंडी गांव के बीच दबा दिया। और जब उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जगह की खुदाई करवाई तो बरामद हो गया रंजीत का शव। इस हत्याकांड के पीछे कई युवकों के शामिल होने की बात से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही। राजस्व पुलिस की टीम वहां पर गई और उसको शव को बाहर निकाला गया। तो शव काफ़ी सदविक्षिप्त अवस्था में है और उसके कई टुकड़े किए गए हैं। अभी इस मामले में हमने 3 लोगों को अभी अपनी कस्टडी में रखा है और अभी इसमें जांच चल रही है। तो ये ठेकेदारी में अपना जो है मुंशी का काम करता था ये। अभी उन नामजद जो व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ चल रही है, तो उसी के बाद हम कुछ कह पाएंगे। वो छोटे मोटे हथियारों से नहीं, वो थोड़ा सा बड़े ही मशीन से या फिर कुछ और चीज़ों से हो सकता है। आगे नहीं अभी तो पुलिस जांच करते हुए इस मामले की तह तक जाएगी कि आखिरकार क्या रंजिश या फिर क्या साजिश थी जो इस तरह युवक को टुकड़ों में काटा गया। कुछ ऐसे तमाम सवाल जो सबके ज़हन में गूंज रहे हैं, उनके जवाब अभी पुलिसिया जांच मुकम्मल होने के बाद ही मिल पाएंगे। वही बात उस अपराधी की जिसकी ना कोई शक्ल है ना कोई सूरत, बस है तो एक खौफनाक नाम कोरोना। लेकिन सुरक्षा के हथियार जैसे हैंड सैनिटाइजर और अपने आस पास साफ सफाई और
सतर्कता बरतते हुए हम उस खौफनाक वायरस को घुटने टेकने को मजबूर कर सकते हैं। बरतें एहतियात और रहे सुरक्षित और ना डरें कोरोना से। जुर्म के नए दर्ज हुए मामलों के साथ फिर हाजिर होगा इंस्पेक्टर गगन नारंग, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।